Good morning everyone. Let's start your next topic molecular spectra. मोलिकुलर स्पेक्ट्रा क्या होगा? उससे पहले मोलिक्यूल का सबको पता होगा क्या होगा। मोलिक्यूल क्या होता है? जब भी आपके क्या होंगे एटम अलग अलग वेज से कंबाइन होंगे आयनिक बॉन्डिंग की हेल्प से, कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से, तो मेरे पास क्या होगा वहाँ पे क्या होगा एक बॉन्ड बनेगा। एक एलिमेंट मिलने के बाद मेरे पास क्या होगा जब वह कंबाइन हो जाएंगे तो क्या होगा एक मोलिक्यूल की फॉर्म में आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो जैसे NaCl है, यहाँ पे क्या होगा आपके पास आयनिक बॉन्ड है जो मेरे पास N पॉजिटिव Cl नेगेटिव एक दूसरे के साथ क्या होंगे इंटैक्ट करके बनेगा आपके पास। कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग की वजह से बनता है आपके पास। तो मेरे पास नेक्स्ट अब हमें डिस्कस करना है इन मोलिकुलर जो मेरे पास मोलिक्यूल है इनका स्पेक्ट्रा डिस्कस करना है। अब तक आपने एटॉमिक स्पेक्ट्रा एटम का स्पेक्ट्रा डिस्कस किया था, अब हम मोलिक्यूल का स्पेक्ट्रा डिस्कस करेंगे। ये बोले जो मोलिकुलर स्पेक्ट्रा क्या होगा, प्रोड्यूस व्हेन एमिटिंग सब्सटेंसेस, जब भी कोई भी एमिटिंग जैसे एमिशन होता था इलेक्ट्रॉन का, तो मेरे पास वो का किसके लिए था, एटम के लिए। तो ये बोल रहा है कोई भी सब्सटेंस किसकी फॉर्म में हो, मोलिकुलर स्टेट की फॉर्म में हो, तो मेरे पास वहाँ पे जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो किसका मिलेगा, मोलिकुलर स्पेक्ट्रा मिलेगा। सेम केस इसमें होगा, द मोलिक्यूल अपीयर है मतलब स्ट्रिप की फॉर्म में होगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी फर्दर क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी अलग सर्वाइल अलग अलग बैंड की फॉर्म में। फिर इसको हाई रिजोल्यूशन से देखेंगे तो मेरे पास क्या होगा उसका स्पेक्ट्रा क्या होगा अलग अलग फॉर्म में, मतलब मेरे पास लाइंस की फॉर्म में क्या होगा ऑब्जर्व होगा। ये बोले जो यहाँ पे बैंड होंगे इस कंपाउंड, ये बोले हर एक बैंड जितने भी बैंड आपको दिखेंगे उसमें मेरे पास लार्ज नंबर ऑफ लाइंस होंगे आपके पास। ठीक है, और मेरे पास कुछ बैंड ऐसे होंगे जिसमें रेगुलर सीक्वेंस में होंगे, कुछ हो सकते हैं जिसमें मेरे पास क्या हो इरेगुलर फॉर्म में हो। अब मेरे पास क्या होगा स्पेक्ट्रा तीन टाइप के होते हैं, प्योर रोटेशनल, रोटेशनल वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। अगर आप प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात करोगे, दिस स्पेक्ट्रा लाइज इन, ये इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करेगा। जब भी मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तो उसकी वजह से मेरे पास क्या मिलेगा, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा। रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा आपके पास ये भी इंफ्रारेड रीजन में होगा। ये मेरे पास कब होगा, जब मॉलिक्यूल क्या करेंगे वाइब्रेट करेंगे और मेरे पास रोटेशन भी होगी। जैसे रोटेशन है, रोटेशन के अंदर क्या हो रही है वाइब्रेशन भी हो रही है साथ के साथ। नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, ये विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन में होगा, कनेक्टेड विद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और वेयर सपोज मॉलिक्यूल वाइब्रेशन और रोटेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से कनेक्ट करने के बाद ये वाइब्रेशन और रोटेशन को प्रोड्यूस करेगा। अब हमें डिस्कस करना है पहले रोटेशनल एनर्जी लेवल और फिर उसके बाद रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता क्या है। ये बोले मॉलिक्यूल क्या होगा जब किस में रोटेशनल स्टेट में होगा उस टाइम क्या मिलेगी आपके पास रोटेशनल एनर्जी लेवल मिलेंगे। तो हमने कंसिडर कर लिया है कि आपके पास मॉलिक्यूल है वो किस में है, रोटेशनल स्टेट में है। ठीक है, मेरे पास M1 M2 ये CM मेरे पास सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है M1 क्या है ग्रेटर देन क्या है M2, इस वजह से ये M1 की तरफ शिफ्ट हो रखा है। अगर दोनों मास आपके पास इक्वल होते तो सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर में मिड वे में बनेगा। ठीक है, अगर इक्वल है तो ये हमने मान ली सेंटर ऑफ मास से M1 की डिस्टेंस, ये हमने मान ली M2 की डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास एक्सिस से। ठीक है, R1 R2 क्या हो गया आपके पास एटम, जो अलग दो एटम से जिनके मिलके मॉलिक्यूल बन रहा है उनकी क्या होगी डिस्टेंस होगी सेंटर ऑफ मास एक्सिस से। अब हमें पता है सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट अपने क्लासिकल में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। तो मेरे पास R की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, R इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। एज अ सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन, ये बोला अगर सेंटर ऑफ मास किस पे है ओरिजिन पे है तो R इक्वल टू क्या होगा 0। तो मेरे पास क्या आ जाएगा M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2। यहाँ से मेरे पास क्या हो गया R1 की वैल्यू निकाल सकते हो, तो क्या हो जाएगा R1 की वैल्यू R1 इज इक्वल टू M2 बाई M1 R2। ये नेगेटिव फॉर्म में है बट मेरे पास क्या होगा मैग्नीट्यूड में लेंगे तो मेरे पास पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और R की वैल्यू किसके इक्वल है, R इज इक्वल टू किसके R1 प्लस R2 के। तो मेरे पास R की जगह क्या कर दोगे R1 प्लस R2 पुट कर दोगे, या फिर मेरे पास क्या होगा R1 की वैल्यू पुट कर दो, R1 की क्या होगी R1 प्लस R2 के इक्वल। ठीक है, अब R1 की वैल्यू या फिर R में R1 इसने क्या किया है यहाँ पे R1 की वैल्यू को यहाँ पे डायरेक्ट ही पुट कर दिया है और प्लस R2 एज इट इज़ रह जाएगा। यहाँ से क्या आएगा R2 कॉमन, तो R2 को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास R2 की वैल्यू आ गई R की फॉर्म में, और सेम केस R1 की वैल्यू आ जाएगी R की फॉर्म में। ठीक है, अब बात करें मोमेंट, अब रोटेशन होगी तो वहाँ पे क्या होगा, अगर मॉलिक्यूल रोटेट करेंगे किसी एक्सिस के अबाउट तो वहाँ पे क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है mr स्क्वेयर। आर आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है,
तो मेरे पास क्या आ जाएगा, I इजकल टू m1r1² प्लस m2r2²। r1 r2 की वैल्यू है आपके पास, तो वैल्यू को क्या कर दो, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो r1 की भी और r2 की। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, I इजकल टू m1m2/m1 प्लस m2r²। अभी m1m2 बाई m1 प्लस m2 क्या आपके पास रिड्यूस मास पहले भी पढ़ रखा है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, I इजकल टू म्यू r²। एक सिंपल फॉर्म में क्या आ गया आपके पास इक्वेशन, मतलब 2 बॉडी प्रॉब्लम से चले हैं और सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में आए हैं कि मेरे पास जो एटम है वो लेके चले हैं और हमें क्या होगा, एक सिंगल फॉर्म में उसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब एनर्जी की बात करें रोटेशन लेवल में, किसके रोटेशन होगी, तो मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी क्योंकि रोटेट करेगी, और मेरे पास क्या हो जाएगा, एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के। एल किसके इक्वल होता है, आई ओमेगा के। ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से एल बाई आई। तो मेरे पास यहाँ पे क्या किया मैंने, ओमेगा की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ई किसके इक्वल आ गया, एल स्क्वायर बाई 2i के स्क्वायर आ जाएगा। क्वांटम मैकेनिक के लिए बोल रहे हैं एल की वैल्यू सबको पता है किसके इक्वल होगा, रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच कट के। और मेरे पास अगर जे की वैल्यू की बात, सॉरी एल की फॉर्म में आएगा अगर एल है तो यहाँ पे, या फिर अगर टोटल की बात कर रहे हो तो यहाँ पे जे लेके चलेंगे, यहाँ पे जे ही लेके चलोगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, टोटल है तो मेरे पास वैसे भी जे के इक्वल आएगा क्योंकि एस क्या होगा यहाँ पे निगलेक्ट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो गया, ई जे इजकल टू जे इंटू जे प्लस 1 एच कट स्क्वायर बाई 2i। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, रोटेशनल लेवल की एनर्जी आ जाएगी। अलग अलग लेवल की एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, जे की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। अगर जे की वैल्यू 0 है तो मेरे पास ई नोट क्या होगी, ये 0। E1 की वैल्यू क्या होगी, जे को 1 पुट कर दोगे, E2 में जे को 2 3 4, ये मेरे पास क्या हो गया, सक्सेसिव एनर्जी लेवल आ जाएंगे आपके लिए, किसके लिए, रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या आ गया, आपके पास नंबर ऑफ लेवल आ गए रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए। ये मेरे पास क्या था, एनर्जी डिफाइन की गई है किसके, रोटेशनल स्पेक्ट्रा की। तो मेरे पास क्या हो गया, मोलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, प्योर रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक। तो पहले हमने रोटेशनल की एनर्जी किया, उसके बाद इसका स्पेक्ट्रा डिस्कस करो।